कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर उड़ते हुए एक प्लेन से होती है, जहां हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम जस्टिन था, वह अपने दोस्तों के साथ शांति से बैठकर घर लौट रही थी कि तभी अचानक उनके प्लेन पर किसी अनजान चीज ने हमला कर दिया, जिससे प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ गया और वह ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में प्लेन सीधे अमेज़न के घने जंगलों से जा टकराया। भयानक टक्कर के साथ प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और एक लड़की तेजी से उड़कर बाहर जा गिरी। जैसे जैसे प्लेन नीचे पहुंचता गया, वैसे वैसे कई सारे लोग एक एक करके बाहर उड़ते चले गए। ये देखकर प्लेन के अंदर चीख पुकार मच गई। तभी अचानक प्लेन लड़खड़ाते हुए जंगल के बीचों बीच लैंड कर गया। हादसा इतना भयानक था कि टहनियां पायलट को चीरते हुए आर पार निकल गई। एक लड़की तो अपनी सीट पर ही मर चुकी थी। बाकी लोग डर के मारे तुरंत प्लेन से बाहर निकल आए, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे लोग नीचे उतरे, तभी एक स्टूडेंट का सिर घूमते हुए पंखे की चपेट में आ गया। इस अफरा तफरी में उनका जीपीएस ट्रैकर भी कहीं खो गया, जिससे वे लोग अब जंगल के बिल्कुल बीचों बीच फंस गए। यहाँ मोबाइल फोन पूरी तरह बेकार थे, क्योंकि यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। इस वजह से वे बाहर किसी को मदद का मैसेज भी नहीं भेज सकते थे। ऊपर से जिस स्पॉन्सर को इस इलाके की सबसे ज्यादा जानकारी थी, वह भी अब जंगल में पड़ी एक लाश बन चुका था। हालांकि असली खौफनाक कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक हार्वे को जंगल की तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर उसे एहसास हुआ कि ये आवाजें आसपास रहने वाले जनजातीय लोगों की थी। उसे लगा अगर वे लोग मदद कर दें तो सब नदी के रास्ते वापस कैंप तक पहुंच सकते हैं और वहां से उन्हें मदद मिल सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि उन आदिवासियों को हिंदी का एक शब्द भी समझ नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने उन पर सीधे हमला कर दिया। हमले की वजह से हार्वे की गर्लफ्रेंड मारी गई और बाकी सभी लोगों को किसी जहरीले डार्ट से बेहोश कर दिया गया। कुछ देर बाद जस्टिन की आंखें खुली। होश आते ही उसने खुद को एक लकड़ी की नाव में पड़ा पाया। नाव के आगे पीछे बैठे लोग उसी जंगल की जनजाति के थे। घबराकर वो तुरंत अपने हाथों में बंधी रस्सी खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, तभी एक आदिवासी उस पर चिल्ला पड़ा। पूरी तरह काले रंग से पुता ये आदमी इंसानों को खाने वाले कबीले का बेरहम कसाई था। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, तभी कबीले के बाकी लोग भी दिखाई दिए, जिनमें चाहे बच्चे हों या बूढ़े, सभी ने अपने शरीर को लाल रंग से रंग रखा था। कुछ ही देर में पकड़े गए स्टूडेंट्स को उठाकर आदिवासियों के गांव ले जाया गया। गांव पहुंचते ही उनका अजीब तरीके से स्वागत हुआ। हर कोई उन्हें अजीब तरीके से छूने लगा, मगर पेड़ों पर टंगे कंकालों और बांसों पर टंगी इंसानी खोपड़ियों को देखकर उनकी हालत और भी खराब हो गई। जब वे आदिवासियों के रहने वाले बड़े झोपड़ों तक पहुंचे, तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ सामने आया। वह इसी कबीले का बुजुर्ग मुखिया था। पूरे कबीले में उसकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उसने बस अपनी लाठी जमीन पर ठोकी, तभी शोर मचाते सभी नरभक्षी अचानक शांत हो गए। फिर वह धीरे धीरे स्टूडेंट्स के पास आया और एक एक करके उसने सबको ध्यान से देखा। इसके बाद वह अपनी भाषा में कुछ बोलने लगा। स्टूडेंट्स को उसकी एक भी बात समझ नहीं आई। वे सब हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां से ले जाया गया। फिर सबको एक सुअरों वाले पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे के बाहर आदिवासियों की भीड़ जमा थी। वे सब उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे कसाई खाने में खड़े जानवरों को काटने से पहले घूरा जाता है। मगर मोटा लड़का उनसे भी ज्यादा बदकिस्मत निकला। उसे वहीं अलग छोड़ दिया गया। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने उसे एक कटोरे में एक अजीब सा पानी पकड़ाकर जबरदस्ती पिला दिया। अगले ही पल उसे धक्का देकर एक बड़ी चट्टान पर लिटा दिया गया। उसके हाथों की रस्सी भी काट दी गई। जब तक उसे होश आया, तब तक कई हट्टे कट्टे लोगों ने उसके हाथ पैर दबोच लिए। फिर कबीले का मुखिया उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने बड़ी बेरहमी से एक ही झटके में अपने चाकू से मोटे की आंखें बाहर निकाल ली और बड़े स्वाद से